तो स्वागत है बच्चों, आज के 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इन 3 एक्सिस सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 2 एक्सिस सिस्टम में वेक्टर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग वेक्टर को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर इन 3 एक्सिस सिस्टम। 3 एक्सिस मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। मान लो देखो, पहले तो हम 2 पढ़े थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जेड जो है इस तरह खड़ा है, इस तरह से जेड। अब इस तरह तक बोर्ड पे बना नहीं रह सकते हैं, बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस तरह 90 डिग्री पे है, तो इसलिए इसको जेड को हम इस तरह दिखा देते हैं। मान लो कोई वेक्टर ओरिजिन से जुड़ रहा है, वेक्टर ए, वह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इसको समझने के लिए हम 3 एक्सिस सिस्टम को दिखाते हैं। देखो बच्चों, यह एक एक्स एक्सिस हम ले लेते हैं, यह तुम्हारा वाई एक्सिस है, दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यह है तुम्हारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हम ले लिए। मेरा वेक्टर है कोई इस तरह से, मेरा वेक्टर है कोई पेंसिल जो दिख रहा है वह एक्स एक्सिस है, सॉरी वेक्टर यह है, इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। वेक्टर इस तरह है, तीनों एक्सिस में, 3 ओरिजिन से, यहां ओरिजिन से जुड़ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, यह एंगल अल्फा है, वाई के साथ कोई बीटा एंगल बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है। देखो बच्चों, अगर इस तरह से सिर्फ रहता है तो वह एक्स वाई प्लेन होता है, लेकिन अगर जेड एक्सिस आ गया तो इस तरह से वेक्टर है, एक्स वाई जेड तीनों में जुड़ा हुआ है। एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ यहाँ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है। मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ से यह वेक्टर है, यह वेक्टर जो मिलाने वाला लाइन दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना, वह एक्स के साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा एंगल बना रहा है। तो यहाँ कोई पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? कुछ पार्ट एक्स पे चलेगा, कुछ पार्ट एक्स पे चलेगा, कुछ पार्ट वाई पे चलेगा, कुछ पार्ट जेड पे चलेगा, तब ना यहां पहुंचेगा। यानी कि वेक्टर अगर 3 एक्सिस सिस्टम में होता है तो उसका एक्स एक्सिस में पार्ट, वाई एक्सिस में पार्ट, जेड एक्सिस में पार्ट, तीनों एक्सिस में पार्ट होता है। समझना ध्यान से। मान लो बच्चों कि जेड एक्सिस इस तरह खड़ा है, मेरा एक्स वाई तो दिख रहा है, जेड इस तरह से खड़ा है और इस तरह मेरा वेक्टर है। अब आसानी से समझ गए हो तुम लोग। यह जो वेक्टर है, एक्स एक्सिस यह हो गया, वाई एक्सिस यह हो गया, यह जेड एक्सिस हो गया, यह मेरा वेक्टर है, मेरा जो मार्कर है वह मेरा वेक्टर है। तो एंगल यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा एंगल बना रहा है। यह ऐसे वेक्टर नहीं है, ऐसे है, ठीक है, और यह जेड एक्सिस है। भाई हम दिखाए तो ऐसे वेक्टर है ना, वह वेक्टर ऐसे है जो कि जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। क्लियर है बाबू, समझ गए फिगर को? ठीक है, अब लिख देते हैं, लेट वेक्टर ए जो कि वो ए है, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, ए कोई वेक्टर है, एक्स एट ऑरिजिन, एक्स एट ऑरिजिन, ऑरिजिन से जुड़ रहा है, एंड मेक्स, एंड बनाता है एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा with x, y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मैंने होता है क्रमशः, क्रम से, x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा बना रहा है एंगल। ठीक है बच्चों, तो यह जो वेक्टर है, अगर यह जो वेक्टर a है वह x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इस तरह से x के साथ उसका फिगर है, y के साथ बीटा बना रहा है और z के साथ गामा बना रहा है। तो इसका x में पार्ट तो यह होगा, इसे हम x कहेंगे। तो x क्या है? तो कंपोनेंट कहो, कंपोनेंट माने प्रक्षेप भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा हिंदी में आता तो टूटा हुआ भाग, माने वेक्टर ए का टूटा हुआ पार्ट x एक्सिस में x है, कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ए वाई क्या है बच्चों? तो कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट है वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे।
component or resolved part of vector A on y axis। Az क्या है बच्चों? तो कंपोनेंट और रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन जेड एक्सिस। मतलब देखो बच्चों, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और ये मेरा पेंसिल जो है वह जेड एक्सिस है, और मेरा मार्कर है वेक्टर ए। यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ बीटा बन रहा है, और यहाँ पे गामा। मान लो यह वेक्टर ए है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही एक्स कहलाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह ए वाई कहलाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए जेड कहलाएगा। मान लो एक्स वाई और यह जेड है, यहां पॉइंट पहुंच गया है। तो कैसे पहुंचा है? कुछ पार्ट एक्स में चला होगा, कुछ वाई में चला होगा, कुछ जेड में चला होगा, तब ना पहुंचा होगा। तो ध्यान दो बच्चों, मान लो इस फिगर को समझो, इस फिगर को समझोगे ध्यान से। देखो, मान लो बच्चों, अगर हम कहें कि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और यह जेड एक्सिस है, तो 3D फिगर को और थोड़ा समझने में आसानी होगा। मान लो यह वेक्टर ए है, अगर यह वेक्टर ए है तो यहां तक पहुंचने के लिए हमको एक्स में भी चलना पड़ेगा, वाई में भी चलना पड़ेगा, और इधर जेड में भी चलना पड़ेगा, तब हम वेक्टर में पहुंचेंगे। वेक्टर ए एक्स के साथ अल्फा बनाया है, वाई के साथ बीटा बनाया है, और यही जेड के साथ गामा एंगल बनाया है बच्चों। तो इस तरह से इसको बाबू नोट कर लोगे। यहां पे अगर हम फिगर देखेंगे तो cos अल्फा बराबर होगा ax बाई ए। cos अल्फा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो ax बाई ए, तो ax बराबर यहां से क्या आ गया? a cos अल्फा। उसी तरह cos बीटा अगर y के साथ लगाओगे तो ay बटा a आ जाएगा, तो ay बराबर a cos बीटा आ जाएगा। cos गामा अगर लिखेंगे तो az बटा a होगा, az बराबर भी a cos गामा आ जाएगा। इसको बाबू नोट डाउन कर लोगे। इसको मिटाकर बाबू, इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लो कि हम एक्स एक्सिस में एक्स लेंथ चलते हैं, एक्स एक्सिस में एक्स लेंथ, तो वह वेक्टर एक्स आई होगा। वाई एक्सिस में ए वाई लेंथ चलते हैं तो वह वेक्टर ए वाई जे होगा। जेड एक्सिस इधर है, माने ऐसे है जेड, तो जेड एक्सिस में जो होगा वह ए जेड लेंथ का है, ए जेड लेंथ का है, ए जेड के होगा। देखो समझो, यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यह जेड एक्सिस है। ठीक है, हम यहां पहुंच गए, इसका मतलब हम कुछ एक्स में चले, वह मेरा एक्स आई वेक्टर चले, फिर हम वाई में चले तो हम ए वाई जे वेक्टर चले वाई में, और फिर हम जेड में चले तो ए जेड के चले, ए जेड के यहाँ पे चले, तो हम कहां पहुंच गए? वेक्टर ए के पास। तो वेक्टर ए एक्चुअली होगा क्या? तो एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। ध्यान से समझो, एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। ट्रायंगल रूल वेक्टर एडिशन का जानते करते हो, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर, शुरुआत से लेकर अंत तक, तो वेक्टर रिजल्टेंट हो गया एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। तो यही तुम्हारा वेक्टर है 3 एक्सिस सिस्टम में इस तरह लिखा हुआ मिलता है बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसके बाद को समझोगे बच्चों कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i 5j प्लस 3k। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर हैज कंपोनेंट, मतलब वेक्टर के पास टूटा हुआ पार्ट है 2 ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 2 पार्ट है, 5 ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 5 है, एंड 3 ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे 3 है। यह बात समझोगे बच्चों। अगर हम क्यूबॉइड बनाते हैं, इस तरह घनाभ बनाते हैं क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड बनाते हैं बच्चों, तो यह एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई हो गया, और यह जेड हो गया। तो यह एक्स हो गया, यह ए वाई हो गया, और यह ए जेड हो गया। यही ना हम यहां पहुंचे हैं, विकर्ण डायगोनल। तो यहां पे देखो, इसका लंबाई क्या हो गई? इसका लंबाई
तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का रूट। अब फिर उकरा में वो ए जेड भी है, अब भाई क्या है ए जेड, तो इतना का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर तब ना ए होगा। ई वाला देखो यहाँ से यहाँ को मिलाने वाला ही ए जेड है, ए वेक्टर है, और यह क्या है ए जेड। ये एक्स है, यह ए वाई है और यह ए जेड है, और इसको मिला रहे हो तो वही वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए का रिजल्टेंट जो आता है, मैग्नीट्यूड जो आता है, वो रूट ओवर आता है एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, साधारण सोचने का सोचो, तो बस साधारण बात यह है कि दो एक्सिस में एक्स आई ए वाई जे था और तीन एक्सिस में ए जेड के हो गया। दो एक्सिस में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था और तीसरा एक्सिस में ए जेड स्क्वायर आ गया। बस एकदम सिंपल कहानी है, समझ गया ना बच्चों। तो इस तरह वेक्टर लिखा हुआ रहेगा या उसका मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह निकालते हैं। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन में, इसको नोट जरूर करते जाना है बच्चों और समझना थोड़ा मेहनत करके। देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम कहते क्या है, नाम क्या देते हैं? तो इसका नाम होता है बाबू डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। इसको नाम याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस के तरफ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कहलाता है, वाई एक्सिस के तरफ डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा कहा जाता है, और जेड एक्सिस के तरफ कॉस गामा कहा जाता है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन बच्चों याद रखना, ठीक है। अगर मान लिया जाए पिछले बोर्ड पर हम लोग एक्स बराबर ए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स बाई ए लाए थे, कॉस बीटा का वैल्यू ए वाई बटा ए लाया जाएगा, कॉस गामा का वैल्यू ए जेड बटा ए लाया जाएगा। पिछले बोर्ड से यहाँ पे हम निकलवाए थे। एक क्वेश्चन होता है प्रूफ करें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है किसी भी वेक्टर के लिए। तो देखो एलएचएस क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस अल्फा हो गया एक्स बाई ए का स्क्वायर, कॉस बीटा हो गया ए वाई बाई ए का स्क्वायर, और कॉस गामा हो गया ए जेड बाई ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल होके 1। ये ए स्क्वायर कैसे आ गया, तो पीछे निकाले थे ना, ए बराबर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। रूट हटाओगे स्क्वायर लगा दोगे तो ए स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान रखो, कॉस अल्फा की वैल्यू जान ही रहे हो, कॉस बीटा की वैल्यू जान ही रहे हो, कॉस गामा की वैल्यू जान ही रहे हो। नीचे ए स्क्वायर एलसीएम हो गया एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, और उसका वैल्यू ए स्क्वायर होता है। तो लिख दिए, नोट करते जाना बात सब टोटल, ठीक है। इसको बाबू नोट डाउन कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेके लिख लोगे। जो भी बताते जाते हैं कॉपी किताब लेके बैठा करो, लिखते जाया करो, ठीक है। वेक्टर कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अच्छे सवाल भी मिलने लगेंगे, लेकिन तब तक के लिए मेहनत करते रहना है। देखो क्वेश्चन है वेक्टर ए 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक। वेक्टर भी दिया है 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। दिया है फाइंड करना है वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, ए प्लस बी का मोड, ए माइनस बी का मोड, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। इतना चीज हमें निकालना है। सबसे पहले तो देखो इस वेक्टर का मतलब क्या है, इस वेक्टर का मतलब क्या है। दुनिया में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे खड़ा होता है। एक्स एक्सिस की ओर वेक्टर को आई, वाई एक्सिस की ओर वेक्टर को जे, और जेड एक्सिस की ओर वेक्टर को हम के लिखते हैं यूनिट वेक्टर। इसका खुद का वैल्यू तो 1 1 होता है,
लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो उतना गुना बढ़ जाएगा। इस वेक्टर का मीनिंग पहले समझो, क्वेश्चन बताना ही मेरा टारगेट नहीं है, समझा भी दे रहे हैं। इस वेक्टर का मतलब है कि यह एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला है, 1 यूनिट 2 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 यूनिट चला है 1 यूनिट, और जेड में फिर 2 यूनिट 1 2, यहां पहुंच गया। यहां से ओरिजिन से मिला लो, यही वेक्टर है। समझ गया बच्चों? एक्स में 2, वाई में 1 और जेड में 2, तो यहां से मिला दो, यही वेक्टर हो गया। यानी यह वेक्टर एक्स एक्सिस में उसका पार्ट 2 है, वाई एक्सिस में उसका पार्ट 1 है और जेड एक्सिस में पार्ट उसका 2 है। इसका मोड निकालने के लिए मांग रहा है, तो मोड बराबर होगा रूट ओवर आई के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर और के के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर। 4 1 4, 9 का रूट आ गया 3। बी बराबर दिया गया है 3i प्लस 2j प्लस के। बी एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर में अगर ध्यान दोगे तो यह बी वेक्टर में एक्स में पार्ट है 3, वाई में पार्ट है 2 और जेड में पार्ट है 1। एक्स में 3 यूनिट, वाई में 2 यूनिट और जेड में 1 यूनिट। मॉड बी निकालने के लिए मांगेगा तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 4 और 1 रूट 14। ठीक है, अब ए का मोड निकल गया, बी का मोड निकल गया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए प्लस बी का मोड मांगेगा तो पहले ए प्लस बी निकाल लेना है। ए प्लस बी निकालोगे तो आई का आई से ऐड करोगे, 2i और 3i, 5i हो गया। जे और 2j, 3j हो गया। 2k और k, 3k हो गया। मतलब a प्लस बी पहले हम निकाले, आई में जुटेगा, जे में जुटेगा और के में जुटेगा। अब a प्लस बी का मोड निकालना है हमें, तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 25 9 और 9 रूट 43। सिंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, मतलब ए में से बी को माइनस करना है, तो 2i में से 3i माइनस करोगे माइनस i बचेगा। जे में से 2j माइनस करोगे माइनस जे बचेगा। 2k में से k माइनस करोगे तो प्लस k बचेगा। देखो i j k के टर्म में अगर वेक्टर दिया होता है तो अपना अपना अपने में जुटता है, अपना अपना अपने में घटता है। मतलब i में, जे में, के में। अब a माइनस बी का मोड निकालोगे तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब क्या मिला हमें? √3। इस तरह का निकालना है हमें यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए क्या होगा बच्चों? तो किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर अगर निकालना होता है तो वेक्टर ए बाई मॉड ए होता है। किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर में उसी के मोड से डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर क्या है मेरा ए? 2i प्लस जे प्लस 2k। अब मोड ए क्या है? तो 3 लिख दिया गया। तो इस क्वेश्चन को बाबू नोट कर लोगे। इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं छोटे छोटे कंपटीशन में, इसलिए बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर समझ गए तो अच्छा बात है, नहीं तो इसको फिर से दोबारा रिपीट देख लेना, क्योंकि बहुत हेवी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बाबू वेक्टर में, नॉर्मल से सवाल ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझोगे तो कर लोगे बच्चों। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, बच्चों कि अगर हम एक वेक्टर को एक लाइन के रूप में दिखाते हैं, मतलब वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न होना, प्रोड्यूस्ड बाय लाइन इफेक्ट, मतलब लाइन इफेक्ट के कारण, माने एक रेखा के प्रभाव, रेखा की तरह एक लाइन में अगर जो वेक्टर उत्पन्न हुआ है उस वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। पोलर वेक्टर इनाम याद रखना, एक लाइन में जो वेक्टर होगा, एक लाइन से जैसे कि स्टार्ट होगा अंत होगा, तो स्टार्ट और अंत को मिला दोगे तो वही तुम्हारा पोलर वेक्टर कहा जाएगा। और अगर कोई वेक्टर है वह घूमने के कारण उत्पन्न हो, गोल गोल घूमने के कारण, जब पंखा घूम रहा होगा
तो उसमें भी बहुत सारा सर्कुलर वेक्टर होते हैं, छोटे छोटे वेक्टर। वो कैसे होते हैं बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर जो होता है वो अगर घूमने के कारण, देखो एक रेखा में स्टार्ट पॉइंट से अंत पॉइंट को मिला दिए, वैसे में जो वेक्टर उत्पन्न होते हैं वह पोलर वेक्टर कहे जाते हैं। अब वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल इफेक्ट, प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न होना बाय रोटेशनल, रोटेशनल मतलब घूर्णन, घूर्णन के कारण जो उत्पन्न होता है, घूर्णन के प्रभाव, घूमने के कारण, गोल गोल घूमने से जो उत्पन्न होगा उस वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं बच्चों एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर देखो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो धीरे धीरे करके जोड़ते जाएंगे। बच्चा सोच रहा था कि पोलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर सर नहीं बताए, अरे हम सब कुछ बताएंगे बच्चों, थोड़ा वक्त दो क्लास को, सब कुछ बताएंगे, सभी थ्योरी, सभी क्वेश्चन, एक छोटा से छोटा चीज भी तुम जानोगे और एक बड़ा से बड़ा चीज भी जानोगे, हर चीज तुम जानोगे, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इसको बाबू नोट कर लेना रुक के। अब इसके बाद हमारा आगे पॉइंट आता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो तुम बच्चों जान गए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है वेक्टर का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की ओर। फाइंड करना है वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। यह क्वेश्चन दे दिया। अब थ्योरी को सोचो, कोई लड़का कहेगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तुम वैल्यू जानते हो किसी चीज का, किसका जानते हो? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 जानते हो तुम। तो अगर किसी का वैल्यू जानते हो, अगर जानते हो तो साइन स्क्वायर अल्फा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। यह बात समझ रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 1 1 3 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू 1 होता है तो 3 माइनस 1 2 हो गया। एक वेक्टर देखो बच्चों, वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i 3j 4k। मोड निकालने का बात आया तो लड़का लिखेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 9 और 16 जोड़ोगे 29 आ जाएगा। जोड़ के देख लो, ठीक है। अब पूछ देगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के एलोंग वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तुम क्या लिखोगे? ए एक्स बाई ए, एक्स क्या लाए हो? 2 लाए, और ए क्या लाए हो? 229। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का वैल्यू होता है ए एक्स बाई ए। इस क्वेश्चन के अनुसार ए एक्स के जगह 2 है, ए वाई के जगह 3 है और ए जेड के जगह 4 है बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में आगे देखा जाए डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वाई एक्सिस, उसे हम कॉस बीटा कहेंगे, ए वाई बाई ए। ए वाई क्या है मेरा? 3 है, तो 3 बाई रूट है 29। उसी तरह जेड एक्सिस के अलावा भी निकाल लोगे। तो आज का क्लास 3 एक्सिस सिस्टम में हम लोग सब कुछ जानकारी तुम्हें दे दिए, न्यूमेरिकल कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है, यह सब बात। अगले क्लास में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, ठीक है। अभी तक के पढ़ाई का कुछ और न्यूमेरिकल को कराएंगे। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, 2 टॉपिक मेरा वेक्टर में बच रहा है। उसके बाद मोशन को पढ़ने के लिए फिजिक्स में मैथ की आवश्यकता होगी, उस मैथ को पहले हम क्लियर कराएंगे, फिर उसके बाद मोशन को स्टार्ट करेंगे। मैथ मतलब मैथ वाला मैथ नहीं, फिजिक्स में भी मैथ यूज होता है, उस मैथ को पढ़ाएंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। अगर उस मैथ को नहीं पढ़ाए तो तुम जान नहीं पाओगे सब कुछ। तो इसलिए बच्चों अभी तक के पढ़ाई को मेहनत करके, नोट्स अभी तक का तैयार हो जाना चाहिए, मेहनत करके वेक्टर का। जो बच्चे अभी वेक्टर में जुड़ रहे हैं, जब जब छुट्टी दिया जाता है संडे क्लास को, जो छुट्टी होता है एक दिन बीच में, उस छुट्टी के दौरान वह बच्चे पीछे के यूनिट डायमेंशन चैप्टर को भी देख ले, बेसिक्स को देख ले, मैथ को कंप्लीट करें। कुछ दिन के बाद देखोगे तुम एक मजबूत विद्यार्थी के रूप में उभर गए। लेकिन जुड़े रहो, कोशिश करते रहो।